नमस्कार दोस्तों, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथी लोगों को मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आई होप आप अच्छे होंगे। आप अच्छे तरीके से कंटिन्यू अपनी निःशुल्क टेस्ट सीरीज के टेस्ट आप दे रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है और आप देते भी हैं टेस्ट कंटिन्यू। आज अपना रीट लेवल 2 का टेस्ट नंबर 9 रहा। अब देखिए, टेस्ट नंबर 9 की अपन व्याख्या करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन की अच्छे तरीके से व्याख्या करेंगे। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आज अपनी लाइव क्लास नहीं हो पाई क्योंकि मेरा थोड़ा सा कार्य था। इसकी वजह से मैंने क्या सोचा कि लाइव क्लास तो नहीं ले पाएंगे तो अपन क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके डाल देते हैं ताकि अपने टेस्ट सीरीज जो कंटिन्यू चलती आ रही है उसके अंदर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आए। तो आइए साहब बात करते हैं रीट लेवल 2 के टेस्ट नंबर 9 की व्याख्या की बात करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये कहता है कि अंडर रूट 17, फिर उसके अंडर रूट में क्या है 17, फिर उसके अंडर रूट में क्या है 17। तो आपसे इसका मान पूछा जा रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पीछे की भी एक टेस्ट सीरीज के अंदर डाला हुआ था, लेकिन उसमें वो कहां तक था, अनंत तक था। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर आ रहा था 17। लेकिन अब यहां किस तरीके से करेंगे, देखिए इस 17 के ऊपर सिर्फ घात क्या है, वो जो रूट है एक ही है। इसका मतलब 17 की पावर कितनी है, 1/2। रूट का मतलब बोलो कितना होता है, 1/2। फिर देखिए ये 17 है, इसके ऊपर एक तो ये है और एक ये है, दो रूट लगे हुए। इसका मतलब 1/2 इंटू, यानी इस तरीके से दो रूट लगे हुए, तो इसका मतलब ये हो गया 1/2 और फिर 1/2। तो बोलो कितना हो गया, 17 की पावर बोलो कितना, 1/4 हो गया। फिर देखिए ये 17 है, इसके ऊपर एक रूट ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, 3 लगे हुए। इसका मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 1/2 बोलो कितना है, 8। ये लीजिए, इस तरीके से जब इनका आधार समान है तो घाते क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 17 क्या है, आधार समान। अब देखिए ऐड किसको करेंगे, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। देखिए ऐड कर देता हूं, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, एलसीएम आ जाएगा आपका 8। इस 2 का इसमें 8 में भाग देता हूं, 4 बार चला जाता है, 4 इंटू 1 बोलो कितना हो गया, 4। इस 4 का 2 बार चला जाएगा, 2 इंटू 1 2। यहां बोलो कितना आ गया, 1। 4 2 6 और 1 7, यानी 7/8 आ गया। तो 17 की पावर कितना आ जाएगा, 7/8। आपकी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं इसी क्रम में, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए, अंडर रूट के अंदर 0.441, फिर बटे में दे रखा है 0.625, दोनों के ऊपर रूट है। इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये क्या कितने डिजिट है, 3 डिजिट। दशमलव के बाद इसमें कितने हैं, दशमलव के बाद 3 डिजिट, तो इनको उड़ा दो आप। तो 441/625 का क्या निकाल दो, रूट निकाल दो। बोलो क्या निकाल दो, रूट। 441 का रूट करूंगा आएगा कितना, 21 आ गया। 625 का कितना आ गया, 25 आ गया। 21 के अंदर 25 का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखिए पूरा नहीं जा रहा है तो ये लीजिए 0, दशमलव हो गया। 25 आगे एक 0 लगाएंगे, 210 हो गया। 210 के अंदर 25 का कितनी बार जाएगा, 8 बार। 25 इंटू 8 200, फिर 10 बच गया, ये लीजिए आगे 400 हो गया। 0.84 आपके 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा साथियों, 2 नंबर। आगे बढ़ता हूं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये कह रहा है कि यदि x बराबर 2 प्लस रूट 3 हो, x बराबर कितना हो, 2 प्लस रूट 3 हो, तो अंडर रूट प्लस 1/√x का मान निकालिए। तो देखिए आपको यहां दिखाई दे रहा है कि अंडर रूट x प्लस 1/√x का आपसे मान पूछा जा रहा है। अब यहां आपके पास x है तो आप पहले क्या निकालो, x प्लस 1/x निकाल दो, बाद में अपन रूट करके निकाल देंगे। अब देखिए जब आप x प्लस 1/x ये निकालोगे तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे, आइए समझिए इन चीजों को। पहले क्या निकाल रहे हैं अपन, x प्लस 1/x। देखिएगा x का मान कितना है, 2 प्लस रूट 3, ये लीजिए 2 प्लस रूट 3 प्लस 1/x। x का मान कितना है, 2 प्लस रूट 3 है, ये लीजिए साथियों में कितना रख देता हूं, 2 प्लस रूट 3 रख देता हूं। यहां से मैं क्या लेता हूं, एलसीएम लेता हूं, ये लीजिए एलसीएम लिया। एलसीएम लेऊंगा कितना आएगा, 2 प्लस रूट 3, और यहां कितना है आपका 2 प्लस रूट 3, और बटे में बोलो मैंने क्या लिखा था, 1/2 प्लस रूट 3। यहां से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां आ जाएगा 2 प्लस, एलसीएम कितना लिया, 2 प्लस रूट 3,
तो यह 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 और प्लस कितना आ जाएगा 1। तो 2 इंटू 2 बोलो कितना हो जाएगा, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं डिटेल से, 2 प्लस रूट 3 और ये लीजिए साहब 2 प्लस रूट 3 और प्लस बोलो कितना आ गया 1। यहां से मान निकालेंगे, इसका मतलब 2 प्लस रूट 3 का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो 2 का बोलो कितना हो जाएगा 4, रूट 3 का कितना हो जाएगा 3, प्लस कितना आ जाएगा 2ab आएगा ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर, यानी 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर ही तो करना है। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, रूट 3 का स्क्वायर कितना आ गया 3 आ गया, फिर 2ab यानी 2 रूट 3 है, इंटू 2 करेंगे बोलो कितना आ जाएगा 4 रूट 3, 4 रूट 3 और प्लस आपका 1 बटे 2 प्लस रूट 3। अब देखिए इसे और आगे सोल्व करते जाइए आप, 4 3 7 और 1 8, आपका क्या आया 8 प्लस 4 रूट 3 बटे आ गया साथियों 2 प्लस रूट 3। क्या ऊपर में 4 कॉमन ले सकता हूं, आप कहेंगे सर बिल्कुल 4 कॉमन ले सकते हो। देखिए इसका यहां लिख देता हूं, 4 कॉमन लेता हूं तो 8 के अंदर ये लीजिए 2, यहां से कॉमन ले ये लीजिए, बटे आपका 2 प्लस रूट 3 है, ये लीजिए, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी इसका मान कितना निकल कर आ गया 4 निकल कर आ गया। अब देखिए साथियों x प्लस 1 बटे x बराबर कितना निकाल दिया आपने 4। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो इसको देखो, क्यों, क्योंकि मेरे को रूट x में लेके आना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि रूट x प्लस 1 बटे रूट x का क्या कर दिया मैंने स्क्वायर कर दिया। अब देखो रूट x प्लस 1 बटे x का 1 बटे रूट x का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2 आएगा ना, प्लस 2ab यानी प्लस 2 रूट x इंटू 1 बटे, यानी देखिए इस तरीके से 2 रूट x इंटू 1 बटे रूट x, ये आएगा। तो मैं यहां से -2 कर दूंगा तो बताओ क्या आ जाएगा, -2 कर दूंगा तो यही तो मान निकल कर आएगा। आपको किसका चाहिए, -2 इधर ले जाऊंगा तो देखिए साहब रूट x प्लस 1 बटे रूट x का स्क्वायर बराबर आ गया आपका 6, बराबर आपका कितना आ गया 6 आ गया। अब देखिए आपको किसका मान चाहिए, सिर्फ इसका मान चाहिए, तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट है 6। आपका राइट आंसर आ जाएगा 3 के अंदर 1 नंबर, 3 के अंदर कितना आ जाएगा आपका 1। आगे बढ़ता हूं, आइए जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण जिसका एक मूल कितना है 2 प्लस रूट 5, तो दूसरा मूल बोलो कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5। अब आपको क्या करनी है, द्विघात समीकरण बनानी है। द्विघात समीकरण किस तरीके से बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का क्या हो जाएगा योग, ये लीजिए x, और प्लस क्या हो जाएगा मूलों का गुणन बराबर 0, गुणन बराबर 0। अब आप इनका योग बताओ मेरे को, 2 प्लस रूट 5 और प्लस 2 माइनस रूट 5 करेंगे, मान कितना आ गया, योग तो आ गया आपका 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x। गुणन करेंगे तो देखिए 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5, मूलों का गुणन यही होगा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना है 4, और रूट 5 इंटू रूट 5 करेंगे बोलो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 5, बोलो माइनस आपका 1 आ गया। ठीक है, ये लीजिए गुणन है तो -1 बराबर 0, ये आपका राइट आंसर रहेगा जो आपके 3 नंबर के ऑप्शन में है। तो 4 नंबर के अंदर आंसर हो गया आपका 3 नंबर का। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले 507 वोट मिले, जो कितने थे 65%। इसका मतलब 65% बराबर कितना है आपका 507 है। आपसे पूछ रहा है कुल संख्या बताओ वोटों की, 100% का मान बताओ, 1% का मान निकालो, बोलो कितना आएगा 507 बटे 65, ये 1% का हो गया। आपको किसका चाहिए 100% का, तो ये लीजिए इंटू क्या कर दो 100 कर दो, 5 से काटता हूं 13, 5 से काटता हूं बोलो कितना 20, 507 के अंदर 13 का भाग देता हूं कितनी बार जाएगा 13 इंटू 3 39, 11 बच गए, आगे एक 7 है 117, 13 इंटू 9 117, 39 इंटू 20 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 780 आ जाएगा। वोटों की संख्या आपकी 780 हो जाएगी। 5 के अंदर आपका राइट आंसर रहेगा 2 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट चर्चा करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की। आइए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका यह कहता है कि साधारण ब्याज की किस दर पर एक राशि 15 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। इसका मतलब दुगुनी हो जाती है वो
क्या वो राशि हो रही है, यानी इसका मतलब मिश्र धन के बारे में बोल रहा है। तो कोई राशि मान लीजिए 100 थी, वो कितनी हो जाती है 200। समय कितना लगता है 15 वर्ष, तो यहाँ कोई ना कोई रेट भी तो लगेगी, रेट लगेगी। ये आपका क्या है, ये है आपका मूलधन, ये आपका क्या है अमाउंट यानी मिश्र धन। तो ब्याज बता दो, आप कहोगे सर मिश्र धन माइनस मूलधन कर दो, ब्याज आ जाएगा। ब्याज 100 रुपए बराबर मूलधन कितना 100 रुपए, दर आपको ज्ञात करनी है, समय है आपका 15 बट्टे क्या कर दिया साथियों 100 कर दिया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 100 बट्टे क्या कर देंगे 15, ये आपका आर का मान निकल कर आ जाएगा। 5 से काटता हूं 3, 5 से काटता हूं 20, 20 बट्टे 3 कितना होता है 6 सही 2 बट्टे 3%। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर का, तो 6 के अंदर हो जाएगा आपका 2 नंबर। आगे बढ़ता हूं, आइए आगे बढ़ता हूं, आइए आसान आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि 1000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो आप पहले एक काम करें कि 2 वर्ष की 5% आपको दर दे रखी है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का दर का अंतर निकाल दो, और वहां से अपन क्या कर देंगे डायरेक्ट उसका अंतर निकाल देंगे। तो 2 वर्ष के लिए 5 + 5 बोलो कितनी होगी 10%। ठीक है, अब देखिए ये तो किसके लिए, क्योंकि साधारण ब्याज के अंदर पहले वर्ष भी 5%, अगले वर्ष भी 5%। जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करता हूं तो या तो आप इस तरीके से करें 100 + 5 105, 100 + 5 105 बटे क्या करें 100 और माइनस कितना कर दें 100। एक तो ये तरीका है, या फिर आप एबी वाले तरीके से करते हैं तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा मान, जब आप कैंसिल आउट करेंगे आपका मान आ जाएगा 10.25%। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं a + b प्लस माइनस AB बटे 100। तो देखिए बोलो कितना 5 प्लस बोलो कितना 5 प्लस 5 × 5 25 बटे कितना आ गया आपका 100। अब देखिए आपका मान 10 आ गया ना, और ये मान कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। तो आपकी रेट कितनी निकल कर आ गई 10.25%। ये तो किसकी रेट है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की, ये किसकी है ये कहेंगे आप साधारण ब्याज की। इनका अंतर बता दो 0.25 आएगा, यानी 10.25 माइनस 10 बराबर आपका कितना आ गया 0.25%। ये आपका रेट का अंतर आ गया। अब आप डायरेक्ट ही कर दो, ये लीजिए 1000 रुपए, रेट कितने हैं 0.25, समय आपका 1 हो गया बट्टे बोलो कितना आ गया आपका 100 आ गया। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर देता हूं, 0.25 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 2.5 रुपए, यानी 2 रुपए 50 पैसे या फिर 2.5 रुपए। आपका 7 के अंदर आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। आगे बढ़ता हूं, आइए ज्यादा क्या है कि क्वेश्चन को ज्यादा इधर उधर डोलाया मत करो, एकदम सीधे तरीके से किया करो ताकि आपकी कैलकुलेशन भी कहीं ना कहीं ना फंसे। आगे देखिए 2 प्राकृत संख्याएं हैं 3:5 में, इनका क्या है गुणनफल दे रखा है कितना 2160। मैं आपको ये कहता हूं कि जब आप इस तरीके से अनुपात लेते हैं तो जब प्लस माइनस की बात आए, योग की बात आए, घटाव की बात आए, तब आप सीधा चाहे इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं लो। लेकिन मैं अनुपात समानुपात वाले टॉपिक के अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अच्छे तरीके से समझा चुका हूं ये बात कि जब भी गुणन करना हो तो आप इसके साथ में चाहे x ले लें, चाहे p ले लें, चाहे t ले लें, चाहे सोना ले लें, चाहे बाबू ले लें। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई करूंगा बोलो कितना आ जाएगा 15x², गुणन कितना दे रखा है इसका 2160, x² का मान निकालूंगा 2160 बट्टे बोलो कितना 15, कैंसिल आउट करते देखो 15 × 1 15 कितने बचे 21 में 15 6 बचे 66 हो गए, 15 × 4 60, फिर 6 बचे 60। ये लीजिए x का मान कितना आ गया आपका 12 आ गया। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो ये होगी 3 वाली, तो 12 × 3 36। यदि आपसे बड़ी संख्या पूछे 12 × 5 60, छोटी पूछ रहा है तो ये लीजिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 के अंदर 4 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या दी गई है और इसके अंदर कुल मूल्य 102 रुपए, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। देखिए 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे, इनका रेशियो आपको कितना दे रखा है 3:4:10। ये किसका है, ये संख्या का है। ठीक है, आगे आपको क्या दे रहा है कि राशि कितनी है 102 रुपया। बोलो टोटल राशि कितनी है 102 रुपया। तो आपको इस संख्या को किस में बदलना पड़ेगा, आपको इसको रुपयों में बदलना पड़ेगा। तो देखिए साहब, यानी धन में बदलना पड़ेगा।
तो 3 रुपए के यानी 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो उनकी धनराशि भी 3 ही होगी, तो ये लीजिए 3। जब 50 पैसे के 4 सिक्के हैं आपके पास तो रुपए कितने होंगे, 2 रुपए, यानी 4 के अंदर 2 का भाग देंगे 2, ये लीजिए। 10 पैसे के आपके पास 10 सिक्के हैं तो आपके पास रुपए कितने होंगे, 1 रुपया होगा, 10 के अंदर 10 का भाग दे दो या फिर 1। 3 2 5, 5 और 1 6, इसका मतलब 6 बराबर कितना आ गया, 102। अपन कहते हैं टोटल धन 6 है, बोलो अब यहाँ क्या दे रखा है, टोटल धन कितना, 102 रुपए। 6 बराबर 102, तो 1 का मान निकाल लेंगे, आपका कितना आ जाएगा, 17 रुपए। 1 का मान आपका कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 17 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब आपके पास या तो 1 रुपए पूछ सकता है, या फिर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ सकता है, या 10 पैसे के, या फिर 1 रुपए की धनराशि पूछ ले, 50 पैसे की धनराशि पूछ ले, या 10 पैसे की धनराशि पूछ ले, यही तो पूछाएगा। अब आपसे ये 6 ही क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो हम क्या कहते हैं, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 10 है। कितनी है, 10। 1 का मान कितना है, 17, तो ये लीजिए 17 × 10, बोलो कितना आ जाएगा आपका, 170। कितना आ जाएगा, 170, जो आपके 1 नंबर का ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ता हूं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 साथियों क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपए अधिक होता तो उस पर लाभ होता 5% का। कितने का, 5% का लाभ होता। देखिए 20% हानि का अर्थ यह है कि कितने में बेच रहा है, 80%। 5% का लाभ होता, इसका मतलब 100 + 5, बोलो कितने में बेचता, 105%। एक बात तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 25%। और यहाँ क्या कह रहा है, कितने रुपए अधिक मिलते, 100 रुपए, तो 25% बराबर बोलो कितना हो गया, 100 रुपए। 1% बराबर आपका कितना आ गया, 4। 1% बराबर आपका मान कितना आ गया, 4। आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना होता है, 100%, तो 100 × 4 कितना जाएगा, 400 रुपए। ये लीजिए आपका 10 के अंदर हो गया 1 नंबर का। आगे बढ़ता हूं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये कहता है कि कांसे में तांबे और जस्ते का अनुपात 13:7 है। कितना है, 13:7। 100 किलोग्राम कांसे में कितना जस्ता होगा। अब देखिए 100 किलोग्राम की बात करते हैं तो टोटल यदि योग करेंगे 13 7 20, 20 बराबर कितना हो गया, 100, टोटल 100 किलोग्राम। 1 बराबर आपका मान कितना आ गया, 5। अब आपसे किसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है कि जस्ता कितना होगा। इसका मतलब जस्ता बाद वाला, और पहला कौन सा है, तांबा। आपको 7 का मान चाहिए, तो ये लीजिए 1 का मान 5, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 35। आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 किलोग्राम। 11 के अंदर बी, 11 के अंदर बी का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आइए 12 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपका ये कहता है कि दिए गए चित्र में x का मान बताओ। अच्छे तरीके दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा और देखिए, दिए गए चित्र में किसका मान, x का मान पूछ रहा है। अब आप जानते हैं कि केंद्र के ऊपर बना कोण वर्त की परिधि पर बने कोण का कितना होता है, दुगुना होता है। केंद्र वाला क्या होता है, दुगुना, परिधि वाला क्या होता है, उसका आधा। तो देखिए ये 100 डिग्री है, तो ये कितना होगा, आप कहेंगे सर 260 डिग्री, ठीक है। यहां जो केंद्र के ऊपर कोण बन रहा है वो कितना है, 260 डिग्री। तो यहां परिधि के ऊपर बनने वाला कोण कितना होगा, इसका तो आधा होगा और इसका दुगुना होगा, ठीक है। यानी केंद्र पर बनने वाला क्या होता है, दुगुना होता है। तो देखिए ये कितना है, 260, तो 260 का आधा कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। तो आपके राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा 12 के अंदर 4, 130 डिग्री। ये लीजिए, आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 साथियों ये कहता है कि दो वर्तों की त्रिज्या क्रमशः कितनी है, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वर्तों की क्या हो, परिधियों के योग के बराबर हो। तो इस कंडीशन के अंदर आप सीधा कर सकते हैं कि 19 और 9 कितना करने, 28 सेंटीमीटर। उसकी त्रिज्या कितनी होगी, उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये लीजिए। लेकिन मैं और भी आपको यदि अच्छे तरीके से बताऊं तो एक वर्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 19 सेंटीमीटर, तो उसकी परिधि निकालो आप, 2 पाई आर, आर कितना 19, इसका मतलब कितनी आ गई, 38 पाई आ गई। इस वर्त की त्रिज्या निकालेंगे 2 पाई, इस वर्त की परिधि निकालेंगे, सॉरी, त्रिज्या कितनी है 9, बोलो कितनी आ गई, 18 पाई। इनका ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 38 और कितना हो जाएगा, 38 और 18 आ जाएगा आपका, टोटल कितना आ गया, 56 पाई। इन दोनों के बराबर है वो वर्त, ठीक है। यानी परिधि क्या है, दिया गया है कि जिसकी परिधि इन दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर है, ठीक है। तो ये लीजिए परिधि 2 पाई, आर कैपिटल कर दूं उसकी,
ये लीजिए 56 पाई। अब देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से काट दिया 28, आर का मान कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। या फिर आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं, मैंने इस क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में करवाया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कहता है कि यदि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर, उसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है तो प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए एक घन है ऐसे, दो घन है ऐसे जिसके आयतन क्या है समान, इसका मतलब इसकी भुजा कितनी हो जाएगी a क्यूब बराबर 64, तो a बोलो कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, यानी उस घन की भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए किस तरीके से संलग्न कर रहा है इनको, ये घन हो गया और इसी तरीके से क्या कर दिया दूसरे घन को यहां रख दिया इसके बराबर में। तो देखिए जब इस कंडीशन में यानी दोनों को बराबर में रखते हैं तो चौड़ाई उतनी ही होती है, ऊंचाई भी उतनी ही होती है, लेकिन जो लंबाई होती है, ये जो नया घनाभ, अब जो नया घनाभ बना है वो कौन सा बना है साथियों, ये बनाया आपका नया घनाभ। अब क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई तो कितनी हो जाएगी, लंबाई तो हो जाएगी 8, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे यहां क्या पूछ रहा है, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अपन क्या करते हैं 2, ठीक है, एल बी कितना हो जाएगा 8 × 4 32, ये लीजिए, प्लस बी एच 4 × 4 बोलो कितना हो जाएगा 16, फिर बोलो एच एल 8 × 4 बोलो कितना हो जाएगा 32, 32 और 32 64, 64 और 16 कितना हो गया 80, यानी 2 × 80 बराबर आपका कितना आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दबाजी के अंदर आपने कहीं ना कहीं 2 कर दिया, लेकिन ये नहीं है क्योंकि इसके आगे क्या है सेंटीमीटर है। आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा 4 नंबर का, 14 के अंदर हो जाएगा 4, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल किसमें आता है वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ता हूं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको ये दे रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है देखना, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब से लिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आधार का है, यानी एक ठोस है वो किस तरीके से है कि ये तो है आपका अर्धगोला, ठीक है, इस तरीके से ये तो है आपका अर्धगोला, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, इसके ऊपर यह रखा हुआ है एक शंकु के आधार, यानी शंकु इस तरीके से, देखिएगा इस तरीके से शंकु, बात समझ गए मेरी, ये है कंडीशन आपकी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जिसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब आर का मान कितना 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इस शंकु की त्रिज्या भी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, इस अर्धगोले की त्रिज्या भी बोलो कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इसका मतलब इसकी ऊंचाई भी, इस शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है इस ठोस का आयतन बताओ, तो इसका आयतन निकाल दो और इसका निकाल दो, दोनों को जोड़ दो। तो आप जब शंकु का आयतन निकालेंगे, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 1, तो ये लीजिए 1 के स्क्वायर करेंगे 1 क्या आएगा, एच का मान 1, इसका मतलब इसका मान कितना आ गया 1/3 पाई, 1/3 पाई सेंटीमीटर है तो आगे हो जाए सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है दोस्तों। अब यदि बात करें इसकी नीचे वाले की, ये नीचे क्या है, नीचे कौन सी आकृति है अर्धगोला है, इसका जब आयतन निकालेंगे तो इसका आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब, आर का मान कितना है 1, 1 की क्यूब करेंगे 1 क्या आएगा, तो ये लीजिए इसका मान कितना आ गया 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या करना है दोनों को मिलाना है, दोनों को मिलाकर ही पूछा है आपसे, तो ये लीजिए साहब 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, एलसीएम लेता हूं 3, तो देखिए 3, तो यहाँ 2 पाई है या 1 पाई है, बोलो कितना हो गया 3 पाई, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ जाएगा आयतन आ जाएगा, जो आपके 3 नंबर के ऑप्शन में है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है, तो 15 के अंदर हो जाएगा आपका 3 नंबर। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 16 की चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर, धातु का एक गोला है उसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई बताओ। इसका मतलब बेलन का आयतन और उस गोले का आयतन बराबर है, तो देखिए उस गोले का आयतन ज्ञात करते हैं 4/3 पाई, आर क्यूब का मान लिख दूं 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, 4.2, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। फिर आगे क्या करूंगा, जब बेलन के
किसके रूप में, बेलन में। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये लीजिए पाई आर स्क्वायर का मान, आर कितना है आपका 6, 6 इंटू 6 इंटू एच। पाई से पाई कैंसिल आउट कर देता हूं। अब ये 6 ये दोनों है, इसको बट्टे में ले आता हूं। ये लीजिए 6 इंटू 6 हो गया। एच का मान यहां से कैलकुलेशन करनी है, किसका मान आ जाएगा, एच का मान आ जाएगा। देखो दशमलव, ये लीजिए तीनों दशमलव हटा दिए, बटे में आपका कितना आ गया, 1000 आ गया। बोलो कितना आ गया आपका, 1000 आ गया साथियों। अब देखिए कैंसिल आउट करते हैं, 6 से करता हूं 7, 6 से करता हूं 7, ठीक है। अब इस 4 से कर दूं, 4 से इसको कर देता हूं 25 इंटू 400, ये लीजिए 0, ठीक है। फिर और आगे करते हैं, तो 3 से काटता हूं, बोलो कितनी बार जाएगा, 14 3 42, ठीक है। फिर देखिए 2 से काटता हूं 7, फिर 2 से काटता हूं, बोलो कितना आ गया, 125। आपका मान आ गया 7 इंटू 7 इंटू 7, आपका कितना है 343, बटे आपका कितना आ गया 125। ये आपका किसका मान है, एच का मान। तो एक बार आप भाग देने से पहले एक बार देख ले, देखिए क्या 6 आ सकता है क्या 343 के अंदर 125 का भाग देंगे, आपके सर सीधा ही 100 इंटू 6 600 होता है, तो मान तो ज्यादा जाता है 3.74। तो एक बार 125 इंटू 3 करोगे तो 100 इंटू 3 300 आ गया, 375 आ रहा है, ये भी ज्यादा जा रहा है। आगे 7 4 और रह गया, 2 बार, तो 125 का 343 के अंदर 2 बार पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, क्योंकि 125 इंटू 2 250 होते हैं। लेकिन 125 इंटू 2 कितना हो गया, 250। फिर आपके कितने बच गए, 50 और 43 93 बच गए। फिर आपका पॉइंट में मान आएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाता है 16 के अंदर 1। पूरा भाग देने की आपको आवश्यकता ही नहीं थी, तो 16 के अंदर हो जाएगा आपका 1। आगे बढ़ता हूं। हाँ, इस तरीके से होता कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया होता 2.64 2.84, तब आपको पूरा भाग देना पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर कहा है कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इसका मतलब प्रायिकता का मान क्या होता है, प्रायिकता का मान होता है वो 0 से बड़ा या बराबर, और 1 से क्या होता है, 1 से छोटा या बराबर। प्रायिकता का मान यही रहता है। ठीक है, इसके बीच में ही रहता है इस तरीके से। तो 2/3 का मान तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये भी है। देखिए 15%, इसका मतलब 15% का मान कितना होगा, 15/100 हो गया प्रतिशत, तो ये भी है। 0.5 ये भी है, लेकिन ये 1 से मान क्या है, ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं हो सकती। तो आपका जो आंसर रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, 17 के अंदर आपका 3 नंबर का हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं प्रिय साथियों, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 18 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति, इसका मतलब लंबाई और परिमिति बोलो कितनी होगी, 2l+b कर दूं, कितनी है 7:22, 7:22। अब आपको क्या कह रहा है, इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात। तो लंबाई व जब चौड़ाई के अनुपात की बात करूं तो लंबाई तो 7 है। अब आप क्या करते हैं, लंबाई कितनी है 7, ठीक है। अब यदि बात करते हैं तो ये रहा 7, आपका कितना हो गया, 4 नंबर का ऑप्शन हो गया। लेकिन चलो और भी सोल्व कर लेते हैं। तो 2l+b बराबर कितना है 22, तो l+b बराबर कितना आएगा आपका 11 ही तो आएगा। 2l+b कितना 22 है, तो l+b कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, हो गया 11। अब देखिए l का मान कितना 7, तो b का मान कितना हो जाएगा आपको पता है 4 हो जाएगा। तो ये लीजिए 7:4 हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 के अंदर 4 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 19 की चर्चा करता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज, एक आपको स्क्वायर दिया गया, एक आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है, उसके आधार उसके जो बेस है वो एक ही है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो देखिए बेस जब एक है इसका मतलब भुजा बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, बोलो a² √3/4 क्या हो जाएगा a²। ये किसका हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, ये किसका हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। रेशियो निकालना है, ये लीजिए काट दीजिए a² से a², ये √3/4 है, 4 इधर आ गया, ये लीजिए 4:√3। आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 के अंदर 2 नंबर का ऑप्शन। आगे चलता हूं, आइए 20 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 प्रिय साथियों ये कह रहा है कि यदि 4 9 7 6 x और 6 का समांतर माध्य कितना है 8, तो x का मान बताओ, इनका योग कर दो। समांतर माध्य यानी औसत एवरेज ही निकाल दिया करो आप। 9 और 4 कितना 13, 13 और 7 कितना 20, 20 और 6 कितना 26, 26 और 6 कितना 32, 32 प्लस x। स्टेप कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए 6 बराबर आपका कितना आ गया 8, 32 प्लस x, ये 6 है, 8 × 6 हो जाएगा 48। x का मान कितना आ गया, ये 32 इधर माइनस में जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा x बराबर 16, जो आपके 20 नंबर के 1 नंबर ऑप्शन में है। ये थे अपने गणित के 20 क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं अपन शिक्षण विधियों के क्वेश्चनों की तरफ, आगे बढ़ते हैं। आइए
इससे पहले मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं कि जो साथी निःशुल्क टेस्ट सीरीज का फायदा उठाना चाहते हैं या फिर आपके निकटतम आपके जितने भी साथी लोग रहते हैं उनको सबको बताओ कि निःशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही है। डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और रीट लेवल 2 और रीट लेवल 1 और गणित फाउंडेशन कोर्स की यदि मैं बात करूं तो अभी ये आपको 499 रुपए में मिल रहा है। कितने रुपए में मिल रहा है? 499 रुपए में, 499 रुपए में। और इसके अंदर आपके 24 टॉपिक है। जिस अंदाज में यहाँ आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं इसी अंदाज में आप भी क्वेश्चन करने लग जाते हैं जब आप ये संपूर्ण रूप से, यदि आप पूरा का पूरा कोर्स अच्छे तरीके से देख लेते हैं। सारे मेरे इस कोर्स के अंदर वीडियो डाले हुए, प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाते हैं, हंस लेके नोट्स आपको दिए जाते हैं। कोर्स तैयार करने में कहीं भी आप ये देखेंगे कि कहीं भी कमी नहीं छोड़ी हुई। जिन जिन विद्यार्थियों ने कोर्स लिया है वो विद्यार्थी आज भी कहते हैं कि सर हमारी गणित बहुत शानदार हो गई है। ठीक है, तो समय रहते हुए यदि अपने गणित को मजबूत बनाना चाहते हैं और उसी स्तर का पढ़ना चाहते हैं जिस स्तर का आपके एग्जाम में आने वाला है, जैसा कि आप टेस्ट सीरीज के अंदर देख ही रहे हैं। ठीक है, यदि आप अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से करना चाहते हैं तो आप अभी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कितने रुपए में? मात्र 499 रुपए में ले सकते हैं दोस्तों, और जिसके अंदर आपको पात्रता का भी मिलता है और मुख्य परीक्षा का भी मिलता है। अपनी तैयारी शानदार करने के लिए आप इस कोर्स का सहारा ले सकते हैं। और यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप 9812398103 के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी जुटा सकते हैं। आगे बढ़ता हूं साथियों, शिक्षण विधियों के क्वेश्चनों की तरफ बढ़ता हूं। आइए आगे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ये आपका कहां भाग गया? वो बहुत बड़ा हो गया साहब। देखिए साहब कितना बड़ा दिखाई देता है। सांख्यिकीय अभिकर्मित अनुदेशन के जनक कौन थे? नॉर्मन ए क्राउडर। और गिलबर्ट किसके हो गए? मैथेटिक्स के हो गए। और स्किनर किसके हो गए? रेखीय के हो गए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। 21 के अंदर हो गया आपका 4 नंबर का। आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 22। चलो बड़े बड़े ही करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका ये कहता है कि बीएस ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का सही क्रम बताइए। तो बीएस ब्लूम का जो सही क्रम होता है वो पहले कौन सा आता है? आपका ज्ञानात्मक आता है। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष। इसके बाद कौन सा आता है? आपका भावात्मक पक्ष। इसके बाद कौन सा आता है? क्रियात्मक पक्ष। कौन सा आता है? क्रियात्मक पक्ष। बोलो कौन सा आता है? क्रियात्मक पक्ष आता है। पहले ज्ञानात्मक, उसके बाद भावात्मक, उसके बाद क्रियात्मक। इसका मतलब यानी पहले आपका कॉग्निटिव डोमेन आएगा, उसके बाद आपका अफेक्टिव डोमेन आएगा और बाद में आपका आएगा साइकोमोटर डोमेन आएगा। तो देखिए इसमें पहले भावात्मक, इसका मतलब ये नहीं है। पहले ज्ञानात्मक बाद में क्रियात्मक दे दिया, इसका मतलब ये भी नहीं है। क्रियात्मक पहले दे दिया, ये भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या रह जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या है? शैक्षिक उद्देश्यों के सही क्रम नहीं है। यदि ज्ञानात्मक के बाद भावात्मक होता है, क्रियात्मक बाद में होता तो आपका आंसर 2 हो जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 4 है। आगे बढ़ता हूं। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 23 आपका प्रिय साथियों क्या कह रहा है कि वर्त चित्र किस प्रकार की सामग्री है? काफी बार मैं आपको बता चुका हूं, वर्त चित्र है आपकी दृश्य सर्वे। कौन सी है? दृश्य सर्वे। आगे बढ़ता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये कहता है कि किस विधि में, ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा साहब, किस विधि में पाठ्य सामग्री के छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी छोटे छोटे भागों को मिलाकर, यदि तोड़ने की बात होती तो विश्लेषण विधि होती, एनालिसिस मेथड होता, लेकिन उनको मिलाने की बात कर रहा है तो आपका सिंथेसिस मेथड रहेगा, यानी संश्लेषण विधि। आगे बढ़ता हूं। आइए 25 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। 25 नंबर, मूल्यांकन की परिमाणात्मक, यानी इसका मतलब क्वांटिटी की बात कर रहा है, परिमाणात्मक पराविधि का उदाहरण है। मैं आपको अच्छे तरीके से बता भी चुका हूं कि जब मूल्यांकन की 2 पराविधियों की बात करते हैं तो एक तो परिमाणात्मक हो गई यानी मात्रात्मक, एक आपकी कौन सी हो गई? एक हो गई आपकी गुणात्मक। तो परिमाणात्मक की बात करते हैं तो यहां आपकी कौन कौन सी आती है? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। लिखित परीक्षा के अंदर अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक। तो आपका साक्षात्कार कौन सा है? गुणात्मक। रेटिंग स्केल गुणात्मक, निरीक्षण गुणात्मक, लेकिन लिखित परीक्षा कौन सा है? मूल्यांकन की परिमाणात्मक प्राविधि का उदाहरण है। आगे बढ़ता हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। सबसे अधिक विश्वसनीय प्रश्नावली कौन सी है?
तो वह वो आपकी कौन सी रहेगी, वस्तुनिष्ठ, क्योंकि इसके जो आंसर होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 27, सर्वाधिक प्रभावशाली सामग्री, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी होती है? तो सर्वाधिक प्रभावशाली जो शिक्षण सामग्री होती है वो कौन सी होती है साथियों? प्रत्यक्ष अनुभव। बोलो कौन से? प्रत्यक्ष अनुभव। आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 28, उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है। अब देखिए, यदि उपचारात्मक शिक्षण की बात करता हूं, रेमेडियल टीचिंग की बात करता हूं, तो रेमेडियल टीचिंग पिछड़े बालकों के लिए भी होता है, उसके लिए भी जरूरी है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए भी जरूरी होता है रेमेडियल टीचिंग, मंदबुद्धि बालकों के लिए भी जरूरी होता है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी के लिए। तो 28 के अंदर हो जाएगा आपका 4 नंबर का। आगे बढ़ता हूं, आइए आज के इस टेस्ट के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि वह कार्य जिसमें बालक के गणित विषय संबंधी थोड़ा सा क्या करता हूं, इसको मिनिमाइज कर देता हूं। देखिएगा, गणित विषय संबंधी कमजोरी का पता, गणित विषय संबंधी कमजोरी का पता। तो कमजोरी का पता किससे होता है? डायग्नोस्टिक, ये निदानात्मक से। तो 29 के अंदर आपका हो गया 4। आगे बढ़ता हूं, आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। आज के इस टेस्ट का प्रिय साथियों लास्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक समाज का सबसे चरित्रवान व्यक्ति है। आप सब क्या है? सबसे चरित्रवान व्यक्ति है। तो बताइए किसने कहा था? ये कहा था रायबर्न ने। किसने कहा था? रायबर्न ने कहा था। तो आपका 30 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। ये था अपना रीट लेवल 2 का टेस्ट नंबर 9। अब अपन बात करते हैं कि कल 23 जून को आपका टेस्ट कौन सा रहेगा? कल आपका टेस्ट रहेगा रीट लेवल 2 का, रीट लेवल 1 का रहेगा। R2 को गए, टेस्ट नंबर कौन सा रहेगा? 9 नंबर। टेस्ट रहेगा आपका 9 नंबर, और आप 12 से 7 बजे तक आप आसानी से टेस्ट दे सकते हैं एप्लीकेशन में जाकर। और शाम को आपके टेस्ट की क्या हो जाती है? व्याख्या हो जाती है। क्या हो जाती है? व्याख्या हो जाती है। और लाइव क्लास कितने बजे रहती है? 7:15 पे आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है। आज किसी कारणवश मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया, लेकिन फिर भी आप सोच सकते हैं कि मैं आप लोगों का भी ये ख्याल रखता हूं कि कहीं ना कहीं एक दिन बीच में डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि कंटिन्यूटी बनी रहनी अति आवश्यक है। तब मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया, फिर मैंने सोचा कि अपन क्या करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करके छोड़ देते हैं और शाम को अपन वीडियो अपलोड कर देंगे, ताकि किसी भी विद्यार्थी की ये नहीं हो कि अपन टेस्ट दे रहे हैं, कंटिन्यू अपन टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। और बाकी कल जो अपनी क्लास रहेगी वही 7:15 पे लाइव क्लास रहने वाली है। तो अपनी पढ़ाई में मस्त रहे, मैं कुछ भी हो जाए कंटिन्यू आपसे टेस्ट लेता रहूँगा, कंटिन्यू अपन क्लास डालते रहेंगे, एग्जाम तक अपन इसी तरीके से चलते रहेंगे। अपने 40 टेस्ट अपने को पूरे करने हैं एग्जाम से पहले। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने पढ़ाई में मस्त रहें और अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।